कुर्वन्ति पुरुषति चरणारविन्दम्। राजस्थान के भक्त दामोदर का दृष्टांत है। दामोदर आज लगभग 500 वर्ष पहले राजस्थान के गाँव में हुए थे। गाँव किशनगढ़ के आसपास की तरह। दामोदर का जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और भक्ति की श्री कृष्ण प्रेम की संस्कार संसार में आए। जन्म से बचपन से उनकी जीवन में ज्ञान था, वैराग्य था और अनुराग था। ज्ञान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। उनके लिए मन में चाहत होना, उनको पाना, यही वास्तविकता है, ये ध्रुव तत्व है। भक्ति मार्ग में किसी ज्ञान से पता होना, श्री कृष्ण ही हमारी है सर्वस्व, परम प्रियतम, परम पति, परम स्वामी, जो कुछ है श्री कृष्ण है। रज के सामने सर्वों ठाकुर जिन्होंने आज से 5,500 वर्ष पहले अवतार लिया, इसलिए कि भक्तों के सामने प्रेम की लीलाएं कर सके, अपने प्रेम में भक्तों को आकृष्ट कर सके। और कदाचित इस दृष्टि से 11-12 वर्ष वृंदावन रहे, तो उसकी बात 10 चली गई। 11-12 वर्ष की श्री कृष्ण की गोपियों के साथ, गोप सखाओं के साथ, मैया बाबा के साथ, न जाने कितने भक्तों के साथ प्रेम पूरी किया है। प्रेम उसे कहते हैं जहाँ दूसरे के प्रति हमारे मन में चाव भाव पूरा है, इसलिए नहीं कि उससे हमारा कुछ स्वार्थ सिद्ध होगा, कोई कामना पूरी हो जाएगी, किसी को अच्छी हो जाएगी, ये बातें मन में नहीं आती। श्री कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, इनको प्रेम करने से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ये बातें मन में नहीं आती। जैसे कोई माँ वो गांव की औरत और लड़का बड़ा अफसर बन जाए, तो उसको ये विचार नहीं आता कि लड़का अफसर है, जो भी होगा उसी का बच्चा है। भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम भाव बड़ा दुर्लभ है। और जो बड़े बड़े प्रेमी हुए, बड़े बड़े प्रेमी महात्मा हुए, वो यहाँ तक कहते हैं कि इस प्रकार के भक्तों के प्रेम भाव की चाहत श्री कृष्ण को भी बनी रहती है, क्योंकि ऐसे प्रेमी भक्त नीचे कहाँ है। दामोदर के जन्म के संस्कार ज्ञान के थे। श्री कृष्ण हमारे अपने यहाँ मुक्ति है, वैराग्य के थे। संसार से क्या लेना है, कौन अपना है, जैसा है बढ़िया है, पर मेरी तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई मैंने किसी से क्या लेना है। ये जो श्री कृष्ण से लेना है। संसार में एक प्रकार की अरुचि उत्पन्न हो गई, एक ठीकापन लगने लगा, अनुराग श्री कृष्ण के प्रति गहरा लगा। ज्ञान, भक्ति और अनुराग के संस्कार लेकर दामोदर नाम का ये बालक संस्कार में आया था। फिर वही हुआ कि प्रायः ऐसी स्थिति में हुआ करता है, पिता को चिंता हुई कि मेरा बच्चा ध्रुव प्रहलाद की भगवान की बातें करता है, भगवान में लगा रहता है, संसार के प्रति इसका कोई आकर्षण नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं। ऐसा न हो बड़ा दुख साधु बच्चे घर छोड़कर चला जाए तो घर का क्या होगा, ये तो घर का दीपक है, इसको तो यही रहना चाहिए। और जिस प्रकार साधन के साथ सोचा करते, उन्होंने सोचा अगर एक अच्छी सी कन्या से इसका विवाह कर दे तो ये उसमें लग जाएगा। एक सुशील और कुलीन कन्या से इनका विवाह कर भी दिया गया। पिता ने देखा कि ये अपने पत्नी के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते थे,
घर वालों से बनाकर रखती, सबके साथ सम्मान का व्यवहार करती थी। पर विवाह से उनके जीवन में बदलाव आया हो ऐसा नहीं हुआ। सचमुच एक अनोखी बात हो गई। ऐसे संस्कार से दामोदर के कैसा स्वभाव था जो उनकी पत्नी घर में आई, नववधू आई, इनको देखकर, इनके विचार सुनकर, इनका व्यवहार देखकर, इनकी वाणी श्रवण करके जल्दी ही वो नववधु भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में आसक्त होने लगे। महात्मा कहते हैं, अपने को ऐसा बनाओ तुम कि तुम्हारे संसर्ग में आने वाले लोग भगवान के प्रति आसक्त हो जाए, संसार से निरासक्त हो जाए। अपनी वाणी ऐसी बनाओ, अपना व्यवहार ऐसा बनाओ, ऐसी बोली बोलो, ऐसा बर्ताव करो, ऐसा तुम्हारे चेहरे का भाव हो कि जो तुम्हारे संपर्क में आए, तुम्हारे जीवन में आए, उनको लगे कि अरे इतनी अच्छाई इस व्यक्ति में है, जिन भगवान को लेकर है उन भगवान में तो बहुत ही अधिक होगी, मैं भी उन भगवान को पाऊंगा। जैसे आपके पास कोई बढ़िया चीज हो, उसको देखकर किसी दूसरे को ललक उठता है तो मुझे भी बढ़िया चीज चाहिए। इस प्रकार हमारी वाणी व्यवहार, हमारी मुख मुद्रा इस प्रकार की हो कि हमारे संपर्क में आने वाले लोग प्रेम के श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए, अभिनिविष्ट हो जाए। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका सब कुछ प्रेमा भक्ति के अनुकूल हो, इसलिए सभी लोग प्रेमा भक्ति पथिक बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कोई कोई तो बनेगी, अंतरंग जन तो बनेगी, आपका स्वभाव तो ऐसा होगा ना। दामोदर का स्वभाव ऐसा था, वाणी व्यवहार ऐसे थे कि पत्नी को लगा, जब वधू को लगा ये मेरे पति देव दामोदर मेरे प्रति उपराम नहीं है, मेरे प्रति कर्तव्यहीन नहीं है, इनका मेरे साथ कोई बेरुखी का नाता नहीं है। माता पिता ने पत्नी मंडली तो भुगत रहे हैं, ऐसा उसको नहीं लगा। उसको लगा मेरी पत्नी भी मुझे प्यार करती है, सम्मान करती है, मुझे चाहती है। साथ साथ ही लगा कि लेकिन जिसकी इनको वास्तविक चाहत है, जिसकी इनको अनंत चाहत है, उन श्री कृष्ण से अनुराग मुझे भी तो मिलना चाहिए। इस प्रकार से एक गृहस्थ पति के लिए, गृहस्थ भक्त के लिए पत्नी के साथ दामोदर का व्यवहार आदर्श था। पति को ऐसा होना चाहिए, पति को ऐसा ना होना चाहिए जिससे दूसरा जीवन साथी भी इसको ढल जाए। दामोदर की नववधु इनके जननी अपनी चिर संगीत बना लेने में इन्हें कोई विलम्ब न हुआ। इस दौरान दामोदर की एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। पुत्री का विवाह कापला गांव के एक ब्राह्मण से कर दिया। एक पुत्र और पुत्री हुई। पुत्री का विवाह कापला गांव के एक ब्राह्मण से कर दिया और संयोग कहो, दही कहो, दुर्भाग्य कहो, परिस्थिति कहो, जो होनी होती है वो कर रहती है। दामोदर के एक पुत्र और एक पत्नी थी। घर पर एक बार एक दुर्घटना का शिकार होने पर दोनों का देहांत हो गया। रोचक बात, विचित्र बात हुई। इस समय ये सब बात घर पर पहुंचा कि दामोदर तुम्हारी पत्नी और पुत्र दोनों समाप्त हो गए। उस समय ये भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, श्री भगवान के एकांतिक चिंतन में लगे हुए थे। कभी भी देखी हरिजन सुनी तो आंखें खुला, क्या हो गया भैया, बात बताइए। बोले चलो संसार है, ये कहकर फिर आदमी से ध्यान करने लगे।
कोई चेहरे पर शिकन नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके गांव में सब लोगों को इनके बारे में तो पता था कि उच्च कोटि के भक्त हैं। भक्त वो जो ये मानता है कि भगवान जो करते हैं मेरा भला है। अगर हमारे मन के प्रतिकूल कोई काम हो जाए, अगर हरी मर्जी के खिलाफ बातें हो जाए, तो भगवान पर भरोसा न छोड़ना, भगवान के विषय में शिकवा शिकायत न करना। करी मैं तो पूजा करता था, मैं तो पाठ करती थी, मेरे साथ ही बुरा होना था। नहीं, भक्त ऐसा नहीं सोचता। भक्ति विचारधारा ये कि जो बुरा मेरे साथ हुआ, इस थोड़े से बुरे में भगवान ने मेरे से बहुत अधिक बड़े कर्म काट दिए, और इस बुरे में भी भगवान ने मेरा कोई भला देखा होगा जो अंत है आखिरकार भी सामने आ जाएगा। भक्त का भगवान के प्रति कल्याण विधान का विश्वास नहीं, उसका कुछ भी हो जाए। ऐसा दामोदर कहा करती थी, तो गांव के लोग ऐसा मानते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पुत्र और पत्नी का देहांत होने पर इनको कोई शिकवा नहीं, कोई शिकन नहीं, तो उनके मन में इनके प्रति एक संत बुद्धि डाल गई। अरे हमारे दामोदर साधारण व्यक्ति नहीं है, पहला साधारण बात है। पत्नी चल रही, पुत्र चल रहा था, पुत्री थी, उसका विवाह हो चुका था। सांवला नाम के गांव में घर तो कोई भी न रहा, और इनका मानसिक प्रभाव ही नहीं पड़ा। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उलाहना उकालन नहीं। जैसे भगवान के भजन, भगवान के स्मरण चिंतन लगे रहते थे, अब भी लगे रहते थे। जिस गांव में ये जन्मे थे, जिस गांव में रहते थे, उसका नाम था काचरिया। काचरिया गांव में इनकी ख्याति तो पहले फैल चुकी थी, पर इस घटना को लोगों ने आंखों से देखा तो उनकी इनके प्रति संत बुद्धि जाते भैया ये तो ऊंचे दर्जे का कोई महात्मा है, पता नहीं हमारे भाग्य है, गांव का सौभाग्य है। इस प्रकार का भगवत भक्त हमारे देश में, हमारे शहर में रहता है। दामोदर ने देखा कि अपने शहर काचरिया में लोग उनको संत बुद्धि से देखने लगे। कोई भी उन्हें प्रणाम करता, कोई चरण स्पर्श करता, कोई हाथ जोड़े खड़ा रहता, कोई कहता भैया आप आशीर्वाद दो हमारा काम हो जाए। इन बातों से दामोदर जी के मन को बड़ा कष्ट होता था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त करके प्रसन्नता होती हो, पांव को जवाकर आशीर्वाद देकर अपने को संत रूप में स्थापित करके सुख मिलता हो, उससे लौकिकता का स्पर्श आ गया, दुनियादारी आ गई, वो शुद्ध भक्त नहीं कह जा सकता। भगवान का अनन्य प्रेमी जन है, ऐसा नहीं हो सकता। दामोदर जी को बड़ा बुरा लगा कि भला लोग मुझे कहाँ का कहाँ मानने लगे, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, बातों से रखा भी क्या है। मान लो कि मैं ऊंचा उठ गया, मान लो कि नहीं उठा, इन बातों का क्या लाभ है। एक व्यक्ति ने 1000 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर पहुंचना है, 10 बजे पक्का पहुंचना है, लेकिन 10 मिनट पहले तक वो 1000 किलोमीटर की जगह 1000 किलोमीटर के स्थान पर 990 किलोमीटर पहुंच गया। अब थोड़ी सी देर में 10 किलोमीटर पहुंच जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो 990 किलोमीटर उसका आ जाना कोई उन्नति, कोई सफलता तो है नहीं। 10 बजे वाले कार्यक्रम में तो नहीं पहुंचेगा। जहाँ आपने जाना है, अगर आप वहां नहीं पहुंचे तो वहां तक भले ही पहुंच रहे हो, आपका काम तो नहीं। इस प्रकार की विचारधारा भगवान के प्रेमी भक्त की होती है। इस प्रकार की विचारधारा दामोदर जी की। अरे लोग मुझे बड़ा माने तो क्या हो गया, श्री कृष्ण तो नहीं मिले। अब
अपनी प्रतिष्ठा से घबराकर अपना समय नष्ट समझ करके ये अपनी बेटी के पास सांपला नाम के गांव में चले गए। सांपला चले गए, वहां भी इन्हें अपने मन के अनुकूल भगवत भक्त मिल गए। संकीर्तन होने लगा, ठाकुर जी उत्सव होने लगे। कई बार भी ठाकुर जी को हिदायत सुनाते थे, कभी कभी भक्तों की गाथाएं सुनाते। इनकी शैली, इनके मुख मुद्रा, इनका स्वभाव मधुर था, मृदुल था, प्यार भरा था। गांव के लोगों में इनका फिर सुयश संपन्न हो गया। उन लोगों ने इनके लिए एक छोटी सी पर्ण कुटी, एक कुटिया बना ली, झोंपड़ी डाल दी। कहा, दामोदर जी आपको हमारी आगे झोंपड़ी में रहना पड़ेगा। कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, इसमें आपको आपत्ति न हो, लेकिन जो आपके सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होता है उसमें हमें बाधा पड़ती है, मन दुखता है। कृपा करके आप झोंपड़ी पड़ना है, छोटी सी झोंपड़ी है, आपके लिए पर्याप्त है, आपको अधिक नहीं चाहिए, हमने अधिक कुछ किया नहीं, आप झोंपड़ी में रहना है। दामोदर सुख दुख में मानो समान स्थितियों पहुंच गए थे। बोले आप लोगों की इच्छा झोंपड़ी में रह जाऊंगा, आग्रह नहीं किया। भगवान के भक्त इसी प्रकार के होते हैं। झोपड़ी बनवा दी, किसी ने बोली मैं इसमें रह जाऊंगा। किसी के लोगों के बनवाने पर, झोपड़ी बनवाने पर से रह जाना उस भक्त के लिए शोभनीय है जिसको अगर झोपड़ी से निकाल के पेड़ के नीचे बिठा दिया जाए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, दोनों बातें बराबर। जगह मिल गई फिर तो छत मिल गई, बढ़ गया, उससे जाते रहे, पेड़ के नीचे जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, भगवान करेंगे अच्छा। इस प्रकार का उच्च स्तर दामोदर जी का आ चुका था। सांपला में उनके बहुत से भक्त हो गए जिनके सत्संग में आते थे। सांपला जी का नियम था, वर्ष में एक बार द्वारका जाते थे। वहाँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते थे। जितने दिन ये द्वारका चले जाते, सांपला गांव से दूर चले जाते, सत्संग न होता। सत्संगी जनों को लगता कि हम खाली हो गए, ऐसा लगता मानो किसी व्यापारी धन कमाया हो और धन खो गया। सत्संगियों को ऐसा लगता, सत्संगी एक प्रकार का धन है। सत्संगियों को लगता कि दामोदर जी के जाने से सत्संगियों की धन से वंचित हो जाते हैं, और कईयों का तो गाँव में मिलने लगता, कोई कहते हमें साथ ही जाया करो। दामोदर जी के प्रति इन लोगों का बहुत भाव हो गया, उनका सत्संग का अभाव बहुत खर था। एक बार जब ये दामोदर जी द्वारका जाने को हुई तो वहाँ के लोगों ने कई सत्संगी ने कहा, स्वामी जी आप बार बार चले जाते हैं, आपके जाने से हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। सच कहें तो आपके बिना एक एक दिन बड़े कष्ट से कटता है। कितना अच्छा होता आपके ठाकुर यहाँ आ जाते, आपकी झोपड़ी में कुटिया में विराजते, आपका बार बार बाहर जाना न होगा, हमें भी उसके यही दर्शन हो जाते। हमारा सत्संग इस प्रकार ठाकुर जी की यहाँ हो तो उन्नति भी करता। कोई हंसकर बोला, अरे भाई श्री कृष्ण तो प्रेम देव है, अगर हम उन्हें चाहते हैं, अगर दामोदर जी उन्हें चाहते हैं तो इनके लिए हमारे लिए क्या वो यहाँ नहीं आ सकते, द्वारका से यहाँ पहुँच सकते हैं, अगर उनके मन में है तो आ जाएंगे। दामोदर जी के मन की बात लग गई, अगर श्री कृष्ण को मुझसे है तो क्या वो मेरी बात नहीं आ सकती। मेरी तो व्यवस्था है कि मैं उनकी बात कर नहीं सकता, क्या उनकी भी कोई व्यवस्था है मेरी बात कर नहीं रह सकती। गाँव के लोग ठीक ही तो कहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति मन में अनुराग था, इसलिए अभाव खटकने लगा। सोचा तो अंतिम बार द्वारका जाऊंगा, अगर साथ ठाकुर आ गए तो अच्छा, और अगर उनके आने का कुछ प्रतीक न मिला, कोई प्रमाण न मिला, तो मैं अपने सारे जीवन को, इस व्यर्थ के जीवन को विसर्जित कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा।
द्वारकाधीश के श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए, थके हुए थे, यात्रा की इसलिए कि तो नींद से आए, उन्हें नींद लगा एक दिव्य स्वर आ रहा है, कोई कह रहा है चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उनका भाग्य बदल गया, उठ बैठे, ये सबने किसने दिया? लगता है स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, आनंद की सदा में साफला वापिस आई, सब लोगों को बात बताई। पर ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुझे ये तो बताया नहीं कि वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, तो सारी बात बड़ी स्पष्ट सी है, कहीं मेरे मन का भ्रम न हो, कहीं मेरे मन का वहम न हो। उधर जी को दुख था कि भगवान ने कहीं मुझे टाल तो नहीं दिया, कहीं मेरे मन ने मुझे वहम में तो नहीं डाल दिया। अगली रात को एक संत ने फिर दर्शन दिए, स्पष्ट दर्शन दिए, बोले चिंता मत करो, मार्गशीर्ष मास की कृष्णा नवमी को लाखा नाम का एक बंजारा अपने बैल और बैलों पर माल भागकर इधर से गुजरेगा, यहाँ आकर उसके बैल की पीठ से गेहूं का घोड़ा सड़क पर जमीन कर गिर जाएगा। उस घोड़े में तुम्हें बलराम श्री कृष्ण की मूर्तियां मिलेंगी, उन प्रतिमा को निकालना कर अपनी झोंपड़ी में उनको रख लेना, आपको तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब दामोदर ने वृत्तांत साफला गांव के लोगों को सुनाया, उन्हें इतना सुख हुआ तो विश्वास न हुआ, भला भगवान ऐसे कैसे आएंगे। दामोदर जी मार्गशीर्ष की नवमी तिथि की प्रतीक्षा करने लगे, और उस तिथि के दिन कितने ही लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। कुछ दूर तक देखा कुछ बंजारे आ रहे हैं, सरदार आगे आगे है, गंजानों के सरदार के पास बैल है, बैलों पर माल और गोली लगे हुए, गांव के लोग आनंद से उछल पड़े। जब जाके लोग पास आए, एक बैल की पीठ से गेहूं का बोरा भी पड़ा। अरे कैसे तो सपना हुआ था, उसका छू गया। बंजारा बोरा उठाकर अपने बैल पर रखने लगा, सब लोग दौड़ी, बोले ठहरो, हमारे ठाकुर है तुम्हारे इस बोरे में निकालने लगे। बंजारा उनको आश्चर्य से बोला, मेरी बोरी है, मैं अपने बैलों को लाद कर ला रहा हूँ, मेरी बंजारी साथ में है, मेरा बोरा गिर गया, नहीं गिर गया, आपसे क्या लेना देना है, मेरे बोरे में आपके ठाकुर कैसे होंगे। बंजारा भक्ति भाव आ रहा था, पर उसने कहा कि मेरे बोरे में आपके ठाकुर की बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें नहीं। और बंजारा औसत कटा दिखता रहा, देखते देखते जोश में लोगों ने बोरा खोल दिया, एक जगह रोशनी सी दिखी, बोरे में जो सामान भरा था, गेहूं भरा था, उसमें कहीं कुछ लाइट सी चमकी, उसमें हाथ खोलकर देखा तो दो मूर्तियां हाथ में आ गई, एक भगवान कृष्ण की, एक बलराम जी। स्वप्न सत्य था, वाणी वास्तविक। गांव के लोगों ने इतना जय जयकार किया, श्याम सुंदर श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, दामोदर जी की जय, लाका बंजारे की जय। बंजारा लाका नाम का, इसके पास भगवान निकले। लाका बंजारा कभी लोगों को दिखे, कभी जय जयकार सुने, ऐसा नहीं था। बंजारा सोच कर मुझे प्रसन्न हो रहा था कि देखो श्री कृष्ण की मुझ पर कितनी अकारण कृपा है, इतने अनन्य भाव। भला मैंने इनको कब चाहा कि मुझे बहाना बनाकर ही मेरी बोली में सेंध दिए, इसे अकारण कृपा नहीं तो और क्या कहूँ। फिर कुछ सोचा, दामोदर जी के पास गया, बोला दामोदर जी ठाकुर मैं ले जाऊंगा, ठाकुर मेरे। बोले मेरे हो, मैंने बताया सब कुछ दिखा था। बोले आपको की खबर, मुझे तो नहीं दिखा। और वैसे देखिए बोरी में जो कुछ है मेरा। बोरी में जो कुछ है, बच्चों का कहना था कि भाई तुझे बता दो नहीं तो मैं सबका तेरे सामने सच हुआ, तुझे हमने रोका, अगर हम तुझे न रोके तो तू कहीं चला जाता,
और जाके ये मालवे से असुंदरी बताया मुझे ठाकुर जी ने, क्योंकि ठाकुर जी बेच चुका होता। बंजारी की समझ में कुछ ना रहा था, कभी रोगा कभी हंसे। एक बुजुर्ग महात्मा खरीदे थे, बूढ़े साधु ऐसा महात्मा बोले झगड़ू मत, ठाकुर जी किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं, ठाकुर जो चाहे उसके होते हैं। ऐसी बात है कि ठाकुर जी ने दामोदर को स्वप्न लिया और सच करके दिखाया, इनकी कुटिया पर रहने का इनका अधिकार है, पर बंजारे की सेवा से प्रकट हुए तो इनकी सेवा करने का अधिकार बंजारे को मैं कहता हूँ दामोदर जी अपने पास रखे ठाकुर जी को, राजा कृष्ण बलराम जी को, और उनकी सेवा तन से मन से धन से जो ये बंजारा करना चाहे करे, उसमें दामोदर जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बात मुझे बंजारी को शांति हो गई, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे इनकी सेवा चाहिए, संत नहीं। बंजारा अनपढ़ था, भक्ति भाव का उसे नहीं था, मगर पता नहीं कैसे जहाँ प्रेम होता है, प्रेम की समझ अपने आप आ जाती है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी है वो भगवान की सेवा चाहते हैं, संग नहीं। संग चाहिए मेरे सेवा अवश्य मेरे। आदि की माँ चाहती है संसार में प्यार का सबसे अच्छा उदाहरण माँ बेटी का है। छोटा सा बच्चा है तो माँ चाहिए नहीं चाहती कि 24 घंटे मेरे पास चाहे, वो चाहती इसका भला हो, मैं इसको सुख के साधन उत्पन्न कर दूं। उन महात्मा ने कहा कि अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो आज से सामान ले जाने वाले जितने बंजारी हैं, एक गोरे में एक पाव प्रति गोरे के हिसाब से अपने सामान में से गोपाल जी की सेवा के लिए जा रहेंगे। अगर तुम्हारी बोरी में गेहूं भरा तो एक पाव गेहूं 250 ग्राम गेहूं के तुम गोपाल जी की ठाकुर जी की सेवा में रख दोगे। सब बंजारी प्रसन्नता के साथ उसकी बात मान गए। आज तक उसी के अनुसार बंजारी गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं। 2 वर्ष बाद बंजारों ने मिलकर गोपाल जी के लिए एक भव्य मंदिर बनाया, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। उसी मंदिर में गोपाल जी आज जो विराजमान है। आजकल सावधानी प्रतिवर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी गीता जयंती को भाद्रपद की थी जन्माष्टमी के बाद, भाद्रपद में जन्माष्टमी के बाद जब एकादशी आती है लगभग 3 दिन के बाद, तो वहाँ पर इन ठाकुर जी की यात्रा निकलती है, हजारों नर नारी दर्शन करते हैं। एक चमत्कार आज भी होता है, उस अपार जन समुदाय को सीधी हुई गाय आती है, गोपाल जी के नीचे से निकल जाती, गोपाल जी के विमान के नीचे से निकल जाती। इस गाय का रंग सफेद पीला या लाल हो तो वह शेष रहता है, काला गंदा हो तो बीच का रहता है। ये कथा दामोदर जी के समय से चली, आज के गाँव के लोग आज भी वहाँ से ये बात कहते हैं। आज तक गोपाल जी की सेवा पूजा दामोदर जी के घर वाले करते हैं, उनकी बेटी के वंशज करते चले आ रहे हैं। किशनगढ़ रियासत के जो इतिहास के कागजात सरकारी कागजात है उनमें लिखा हुआ है, एक कागज है जिसपे लिखा हुआ है कि महाराजा उदय सिंह ने जमीन सिंह गोपाल जी को भेंट की थी। इससे उनकी ऐतिहासिक सत्यता का प्रमाण मिलता है। आज का हमारा प्रसंग यहाँ समाप्त हो गया।